तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको भी हम लोग सीयूटी के लिए जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे। बहुत आसान चैप्टर है, आ जाओ देखते हैं। रे ऑप्टिक्स क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई रे ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स दो चीज में बटा हुआ है, एक रे में एक वेव में। अब ये भी पढ़ लेते हैं। रे ऑप्टिक्स क्या है, लाइट रे के बारे में बताती है। इससे पहले थोड़ा सा मैं एक चीज बता देता हूँ तुम लोगों को, क्या कि जो हमारा लाइट है, जो हमारी लाइट है, सबको लगता है कि वो एक रे है, एक रे है, ठीक है, सबको ऐसा लगता है। पर वो सिर्फ रे नहीं है, वो वेव भी है मेरे भाई। ऐसे 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 भी चलती है। ये किसने ढूंढा था? ये बहुत सारी साइंटिस्ट ने मिलकर ढूंढा था। लास्ट में आइंस्टाइन जी ने बताया था ये सब, ठीक है। आ जाओ, रे ऑप्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स है जिसके अंदर हम लाइट को रे की तरह पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? वेव ऑप्टिक्स। उसके अंदर हम लाइट को किसकी तरह पढ़ेंगे? वेव की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ अभी नेक्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया सच एज एयर एंड ग्लास। जो अच्छा ठीक है, देखो, जब जो हमारी लाइट रे होती है ना, वो दो मीडियम पे टकरा, जैसे कि अपना एक मीडियम था एयर, भाई हवा में अपनी लाइट रे मस्त आराम से, मतलब पूरा मजे में कि भाई अपना मस्त है ना। एक समझ लो, ये लाइट रे आई और ये टकरा गई, ये लाइट रे आई और ये टकरा के उधर चली गई, बस इसे ही कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टकरा के उधर चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई है लाइट, ठीक है। 10th में पढ़ा है वैसे भी तुमने सब लाइट वाले, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, साइंस में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही है, ठीक है। अब इसके लॉज भी हैं। लॉज कुछ नहीं है, लॉज बहुत आसान है। लॉज तो ऐसे हैं कि तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएंगे बिना पढ़े। देखो, यहां से आई लाइट, ठीक है, तो यहां पर बीच में हम लोग ये बना देते हैं, एक सेकेंड, हम क्या बनेंगे बीच में? ऐसी नॉर्मल, इसे कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल के साइड वाले एंगल में जहां से लाइट टकराई है, इंसिडेंस, लाइट क्या हुई? इंसिडेंट रे, इसे कहेंगे इंसिडेंट रे। लाइट क्या हुई? आई, टकराई, कहां से आई? इंसिडेंस रे आई। कौन सी रे आई? इंसिडेंस रे आई, वो टकराई यहाँ पर, तो इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इंसिडेंट रे आई तो बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो रिफ्लेक्ट होकर चली गई, वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे हो गया है अपना भाई, ठीक है। आ जाओ, तो पहला पॉइंट क्या कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का? कि द इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीनों चीज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। बस यही था पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है? जो एंगल आई है, ये वाला जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आर के इक्वल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, वेरी सिंपल। आ जाओ आगे देखते हैं रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। जो रोटेशन, प्लेन मिरर रोटेट भी करता है भाई, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। If the plane mirror is rotated in its own place, then the incident ray, normal and reflected ray are fixed. जो अपना अगर रोटेट कर दिया, कौन सा? प्लेन मिरर रोटेट कर दिया हमने, तो भी इन तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे फिक्स रहेंगी, ठीक है। इफ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस बाय एन एंगल थीटा, वही थीटा से अगर वो मूव कर गया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो टू थीटा से रोटेट कर जाएगा। अगर इंसिडेंस अपना एंगल थीटा पे आगे आया, तो वो 2 गुना थीटा पे, जो अपना मतलब 2 इंटू थीटा, यानी कि 2 थीटा से रोटेट कर जाएगा। कौन सा? रिफ्लेक्टेड वाली रे। और जो नॉर्मल होगा वो एंगल ऑफ थीटा से ही रोटेट करेगा, बस। आज स्पेरिकल मिरर देख लेते हैं। स्पेरिकल मिरर क्या होता है? ऐसा सा एक मिरर होता है, ऐसा सा। प्लेन मिरर क्या था? ऐसा सा, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा, हटा, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। स्पेरिकल मिरर क्या है? जो स्पीयर की तरह थोड़ा सा, ये हो गया हमारा स्पेरिकल मिरर, इसी कहते हैं स्पेरिकल मिरर, सर्कल की तरह, ठीक है। 3D सर्कल को स्पीयर कहते हैं, बस वही स्पेरिकल मिरर है। तो इसके अंदर 3-4 चीजें होती है, ये तुमने 10th में पढ़ा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फॉर फोकस, ठीक है, और पोल भी आ जाएगा यहाँ पर,
और फिर लाइट्स रे आएंगी, बस यही सब है और कुछ नहीं है। आ जाओ, ये सब याद करने की तुम्हें ज्यादा खास जरूरत तो होगी नहीं, पर अगर है तो बता देता हूँ, है तो बता देता हूँ। कहाँ बताऊं? बता देता हूँ, यहाँ पर ये पूरा खाली है अपना, यहाँ बताएंगे हम तो, ठीक है। आ जाओ, दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कनकेव। ऊपर वाला था कनकेव, ऐसा होगा तो कनकेव, ऐसा होगा तो कनकेव। कनकेव केव की तरह ना, केव की तरह ना, बस इसे कहेंगे सी, इसे कहेंगे एफ। एफ क्या होता है? फोकस। सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या कहेंगे? पोल। अगर कोई भी लाइट आई, पैरेलल आई, तो वो फोकस से टकरा के ही जाएगी और कहीं नहीं जा सकती। फोकस वाला जो पॉइंट है इससे ही जाएगी और कुछ नहीं जा सकती। पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से आई तो पैरेलल जाएगी। पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस पे टच हो गई ना कोई भी रे, ऐसे 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 यहां से आएगी ना रे, ऐसे कर सीधी करके, तो वो पैरेलल ही जाएगी, ठीक है। तो ऐसे 2-4 रूल हैं, वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, जो तुमने ऑलरेडी 10th में पढ़े हुए हैं, ठीक है। आ जाओ, अभी साइन कन्वेंशन भी बता ही देता हूं। जो नीचे, अगर हम नीचे वाला कुछ भी कैलकुलेट, देखो म्यू यू जो होता है, यू यू को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं म्यू को? म्यू, जो म्यू होता है उसे बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमेशा माइनस में होता है, क्यों? क्योंकि रियल है ना, रियल चीज हमेशा माइनस में होगी, और वर्चुअल चीज हमेशा हमेशा प्लस में ही होगी मेरे भाई। वी को बोलते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन वगैरह ये रहे सारे। लेफ्ट में कुछ भी देखेंगे तो नेगेटिव, राइट में कुछ भी देखेंगे तो पॉजिटिव, बस यही है। आ जाओ, इंसिडेंट रे भी हमेशा लेफ्ट से ही जाएगी, और राइट भी जा सकती है कुछ केसेस के अंदर, ठीक है। बीच वाला पोल होगा ऑब्जेक्ट वगैरह, नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, जैसे ग्राफ के अंदर होता है। स्पेरिकल मिरर का फॉर्मूला आ जाता है 1/f = 1/v + 1/u। ये भी तुमने पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन काइंड ऑफ कर रहे हैं हम लोग। तो 1/f = 1/v + 1/u। u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, की ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है। v क्या है? v अपना इमेज डिस्टेंस, की इमेज कितनी दूर रखा है। f क्या है? f तो मेरी भाई फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ। आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन क्या सीन है? m = हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये h है मेरे भाई, गलती से गलतियां मत कर देना, ठीक है। ये होता है h, ठीक है। आ जाओ, m = h/ho = v + g माइनस का साइन रहेगा यहाँ पर, माइनस का v/u, ठीक है। तो ये हमारा सीन है। आज अभी देखते हैं हम लोग, कुछ चीजों का मार्क भी कर देंगे, जैसे कि ये हमारा मैग्निफिकेशन है। ये भी कई बार पूछ लेते हैं हम लोगों से। अब ऊपर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब ऊपर आ जाते हैं, ओहो, आ जाओ। अब हम लोग क्या देखेंगे? m = -v/u। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसकी जरूरत नहीं। आ जाओ, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक प्लेन के ऊपर एक लाइट रे, ये नॉर्मल है, ये ओके, अच्छे से बना देता हूँ, एक सेकंड को। ओके, एक लाइन है अपनी सीधी सी, ये नॉर्मल आया, ठीक है, और यहाँ पर आई लाइट, और यहां से चलेगी टकरा के, तो ये हो गया अपना रिफ्लेक्शन। पर अगर ग्लास जैसा मजबूत सरफेस नहीं, मतलब अगर बिल्कुल ऐसा वो सरफेस नहीं है, प्लेन सरफेस नहीं है, तो प्लेन मिरर नहीं है, तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। लाइट क्या करेगी? रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। लाइट कुछ भी करे भाई, लाइट की मर्जी, हम लोग को लाइट की मर्जी मेरे भाई। आ जाओ, अभी ये करते हैं। Refraction, the phenomena of bending of the light ray when it travels from one medium to another medium। ये कौन सा फेनोमेना है? जब जो लाइट होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। एक मीडियम से दूसरा मीडियम, एक मीडियम क्या होता है? जैसे हवा हो गई, डायमंड हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, वैक्यूम हो गया, वो हो गया मीडियम, ठीक है। तो अगर हवा से पानी में जाएगी, अब हवा क्या है? हल्की, तो उसे बोलते हैं रेयर।
और हवा तो वो हो गई। और डेंसर किसे कहेंगे, जो कि डेंस एरिया होगा। ठीक है, अभी बताता हूँ, एक सेकेंड रुको। अब दो तरह के रीजन होंगे हमेशा, हवा हमेशा रेयर हो, ये वो नहीं है गारंटी। देखो पानी हमेशा रेयर हो या डेंसर हो, डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सी, मीडियम, दो मीडियम की बात करेंगे, कौन सा मीडियम किस पे भारी है, ऐसे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले ले लेते हैं वाटर, ठीक है, फिर ले लेते हैं हनी, नीचे हमने ले लिया शहद, ऊपर ले लिया पानी। तो पानी ज्यादा डेंस होता है या फिर नहीं, या फिर हनी ज्यादा होता है? हनी ज्यादा डेंस होता है पानी से, ये बात हम सब जानते हैं। तो डेंसर मीडियम क्या हो गया, हनी, और जो रेयरर मीडियम हो गया वो हो गया वाटर। ठीक है, तो अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अरे भाई बेंड ही तो होगी, पास में ही तो आएगी नॉर्मल के, जब डेंस होगा। जब डेंस होगा अपना इलाका तो भाई देखो, अगर बहुत डेंस वाला जंगल है तो बच्चा अपनी मम्मी के पास ही तो आएगा। तो वही सीन है, अगर अपनी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, रेयरर लाइफ थी, अच्छी सी जिंदगी, मतलब हल्की हल्की मस्त जिंदगी जी रहे थे, फिर हम लोग डेंस वाली जिंदगी में आ गए, तो भाई बच्चा अपने पेरेंट्स के पास ही तो जाएगा, तो पास में जाएगा तो नॉर्मल के पास जाएगा। समझ गए? काइंड ऑफ ऐसे समझ लो भाई, पेरेंट्स वाला एग्जाम्पल इतना अच्छा नहीं था, बस काइंड ऑफ पास में ही आएगा। और अगर डेंसर से रेयर में बच्चा चला गया, डेंसर से जो अपनी लाइट है वो रेयर में चलेगी तो भागेगी ही ना, अपना एंजॉय करेंगे। भाई डेंस एरिया था बहुत ज्यादा बेचारे बच्चे को बहुत ज्यादा रूल्स और स्ट्रिक्टनेस थी। डेंस से अगर वो रेयर में चला गया, उसकी किस्मत अच्छी थी तो अपने मजे ही तो करेगा, नॉर्मल से दूरी तो जाएगा। माई लाइफ माई रूल्स, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे करके याद हो जाएगा। रेयर से डेंसर आए तो जो लाइट होगी वो अपनी डेंसर की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, जो अपना डेंसर से रेयर गया तो नॉर्मल से आगे भाग जाएगी। ठीक है, बस ऐसे करके याद कर लो, बस। और डेंसर में जाएगी तो स्पीड स्लो हो जाएगी, रेयर में जाएगा तो जल्दी भागेगा ना, डेंसर में जाएगा धीरे 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 और बिल्कुल बहुत धीरे। रेयर में जाएगा तो भाग जाएगा पूरा फ्लैश की तरह, पूरा भाग गया भाई। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। अब रिफ्रैक्शन के लॉज भी तो है, रिफ्लेक्शन का होगा तो रिफ्रैक्शन का क्यों नहीं होगा भाई? इसका भी है लो। क्या लो है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों जो होंगे वो भी एक ही कोप्लेनर सरफेस पे लाई करेंगे, वही उसकी तरह रूल। अब सेकंड वाला उसका क्या था? रिफ्लेक्शन का एंगल है इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके अंदर क्या होगा? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, म्यू क्या है? कांस्टेंट है। साइन आई और साइन आर किसके लिए है? म्यू कांस्टेंट है और म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी है मेरे भाई। आई तो वही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर भी वही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो म्यू आ गया नया, ये जो म्यू है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने में काम आएगा कि मीडियम से कौन सा मीडियम है, कौन से मीडियम से कौन सा मीडियम चला गया कि भाई, और उसका वो क्या है, वो डेंसर होगा, रेयर होगा, कितना उसका वैल्यू आएगी, वो सब मैटर करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं उसके अंदर। अभी नहीं आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे। अपना स्नेल्स लॉ आ गया। क्या आ गया? स्नेल्स लॉ कहते हैं इसको। इसमें क्या है? म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन क्या है? साइन अपना भाई मैथमेटिकल टर्म है। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है? रिफ्लेक्शन मेरे भाई। वेरी इजी, आ जाओ। अब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी निकाल सकते हैं। म्यू एब्सोल्यूट यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एब्सोल्यूट है वो कैसे निकलेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। भाई जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एनी मीडियम, कोई भी मीडियम है। ठीक है, तो कैसे होगा? म्यू एब्सोल्यूट, याद कैसे होगा? म्यू एब्सोल्यूट, ऊपर वैक्यूम नीचे मीडियम। ठीक है, क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होती है फिक्स्ड, 3 इंटू में 10 पावर 8। तुम्हें दे 3 इंटू में 10 पावर 8। ठीक है, और अच्छे से लिख देता हूँ, सी भी कहते हैं इसको। और 3 इंटू में 10 पावर 8 हो जाएगा अपना काम। बस यही है, बस क्या है? बस यही है। आ जाओ और आगे चलते हैं हम लोग। म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, ये हमने भी एक और फॉर्मूला देखा हुआ है।
ठीक है, अब आ जाते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। जब एक रे ऑफ लाइट पास करती है मीडियम 1 से मीडियम 2 की ओर, द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू दैट ऑफ मीडियम 1 इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे रिस्पेक्ट के हिसाब से, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे कि एक मीडियम है और दूसरे मीडियम से अगर हम लोग उसे क्या करेंगे, कंपेयर काइंड ऑफ करेंगे, पास कर रही है लाइट, उसका रेशियो वगैरह लेंगे तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा। क्या है ये, म्यू2 म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 c1 बाई c2 लैम्डा बाई 1 बाई लैम्डा 2 साइन है साइन, ऐसे करके भाई याद करना पड़ेगा, नो मोर ट्रिक्स अवेलेबल है। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल साइड ग्लास स्लैब, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। प्रिज्म आ जाता है, प्रिज्म अपना मस्ट टॉपिक है, अपना अलग ही दुनिया में जाता है। क्या है, हमने एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल 3D वाला है, यानी कि प्रिज्म है, ये 2D सरफेस भी का, ये प्रिज्म लिया हम लोगों ने। ठीक है, प्रिज्म से आई एक लाइट, इसे कहेंगे हम लोग इंसिडेंट रे, पता ही है। ये थोड़ी सी ऐसे बेंड हो गई भाई और फिर ऐसे चली गई, जी तुमने पढ़ाई हुआ है 10th क्लास में, ऐसे चली गई यार ऐसे। तो अब देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है इंसिडेंट रे, ये आई ऐसे और ये होगी सीधी, बिल्कुल सीधी हो गई, और ये इमरजेंट रे। ठीक है, ये अपना निकल गया। तो जो इंसिडेंट रे है उसका नॉर्मल हमेशा ट्राइंगल का कैसे बनेगा, ये है तो हमें ये वाला सरफेस दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला सरफेस दिख रहा है तुम्हें, इसके बीच का नॉर्मल ऐसे होगा। फिर से दिखाऊं, फिर से दिखाता हूं, ये होता है ट्राइंगल। ठीक है, अब इसकी इस वाली साइड को पकड़ लिया, ये लिया ये वाली साइड, तो इसका नॉर्मल होगा ये, समझ गए क्या समझे, ऐसे गया तो नॉर्मल ऐसे होगा, और अगर मैं फिर ऐसे गया तो नॉर्मल कैसे होगा, नॉर्मल ऐसे होगा। मतलब इसे ऐसे प्लेन सरफेस समझ लो और नॉर्मल बना लो, समझ गए, बस ऐसे ही है मेरे भाई, ऐसे ही है, कैसे ही है, ऐसे ही है। आ जाओ अभी आगे, तो एक लाइन आई, वो ऐसे हो गई सीधी और ऐसे चली गई। ठीक है, ऐसे सीधी कैसे पता चलेगा, नॉर्मल, बाहर था एयर, यानी कि बाहर थी एयर, ये आ गया डेंसर के अंदर, तो ये मुड़ेगी ना, टुवार्ड्स द नॉर्मल ही होगी ना, ये नॉर्मल खींच दिया तो टुवार्ड्स द नॉर्मल ही होगी, और ये फिर से नॉर्मल बना दिया इस लाइन का। अब हमें इस लाइन को देखना है, सीधी सी लाइन, ये सीधी सी लाइन जो है, ये जो अपनी क्या है, ये जो अपनी सीधी सी लाइन है ना, एक सेकेंड, ये जो अपनी सीधी सी लाइन आ गई ना, ये सीधी सी लाइन, ये सीधी सी लाइन का नॉर्मल होगा ये, और इसका ये नहीं, इस सीधी सी लाइन का नहीं, हाँ अब इस प्लेन का नॉर्मल होगा ये, और ये भाग जाएगी नॉर्मल से दूर, नॉर्मल इस तरफ है, इस तरफ नहीं गई ना, ये इस तरफ भाग गई दूर, क्यों, क्योंकि रेयर है, डेंसर टू रेयर, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, आ जाओ, ये वाली जो इंसिडेंट है ये बन गया आई एंगल, इसके ऑपोजिट क्या होगा, एंगल आर, इसे बोलेंगे R1, ऐसे ये I2, ये R2। ठीक है, ये दोनों नॉर्मल आके टकरा गए यहाँ पीछे, ये हो गया थीटा। ठीक है, अगर इंसिडेंट रे जानी थी तो कैसे जानी थी, वो जानी थी ऐसे, इंसिडेंट रे जो है वो जानी थी अपनी ऐसे, पर मुड़ गई, अगर ये बीच में नहीं होता तो अपनी सीधी जाती ना, पर मुड़ गई बीच में, क्यों मुड़ गई, क्योंकि रेयर टू डेंसर रहेगा तो मुड़ेगी। अब देखो तुम लोग, अब क्या देखो, देखो ये हमने फिर दे दिया डेल्टा 1, ठीक है, और ये हो गया डेल्टा, इस डेल्टा को क्या कहेंगे, मिनिमम एंगल ऑफ डिफरेंशिएट, एक सेकंड अभी बताता हूं, ये वाला जो अपना एंगल है ना, ये हो गया डेल्टा, ठीक है, और इसे कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब हमने क्या डिराइव करना है, डेरिवेशन आएगी नहीं तो फॉर्मूला याद करना है, तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, I इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और ये डेल्टा है इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल सॉरी माइनस R1 प्लस R2। ये वाला जो R1 प्लस R2 है ये A भी लिखा जा सकता है, तो कैसे हो जाएगा, एक सेकंड, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस में I2 I1 I2
माइनस में ए, ठीक है, ऐसे हो जाएगा अपना काम, ऐसे हो जाएगा अपना काम। ये बन गया अपना ग्राफ, ऐसे एक लाइन, ऐसे एक लाइन, और ये ऐसे कर दिया, ठीक है। सिंबल सा सिखा देता हूँ अभी एक सेकंड में। क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे और ऐसे कर देना है, बस ऐसे ही तो है। टिक मार्क करते हैं ना टीचर, ऐसे टिक कर देना है और फिर ऐसे कर देना है, बस कुछ नहीं है, बहुत आसान है सब, वेरी इजी। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, म्यू इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है बाय 2 साइन ए बाय 2, सिंपल। आ जाओ, और कुछ नहीं। क्रिटिकल एंगल एंड टी आई आर क्या होता है, क्रिटिकल एंगल एंड टी आई आर क्या होता है, ठीक है। जब अपना रेयरर से डेंसर जा रहा है, ठीक है, यानी जब डेंसर से रेयरर जाए, देखो नीचे वाला क्या है अपना डेंस, समझ लो नीचे वाला पानी है, ऊपर वाला हवा है, तो ये हो गया रेयरर। डेंसर टू रेयरर जा रहा है मेरे भाई, तो ये अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ये अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, और फिर यहां से निकली 3 रे, एक रे गई यहाँ और ये भाग गई थोड़ा सा साइड में। पर कभी सोचा है तुम लोगों ने कि ये वाली रे अगर मैं इसको इतना बेंड करवा दूं, कितना बेंड करवा दूं, इतना बेंड करवा दूं इस रे को कि ये जो दूर भागी है ना, ये अपने प्लेन के साथ आ जाए। ये जो लाइन दूर भागी है ना, इतना इस ऑब्जेक्ट को ऐसे बेंड करवा दूं, इस लाइट को ऐसे बेंड करवा दूं कि ये जो इस तरफ जाती है ना, रेयरर में भाग जाती है ना नॉर्मल से दूर, तो अगर मैं इतना बेंड करवा दूं कि इस प्लेन पे आ जाए, इस प्लेन पे आ जाए, ठीक है, तो अपना काम हो जाएगा बंद, मतलब अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब टी आई आर किसे कहेंगे, जब मैं इसे, ये क्रिटिकल एंगल होता है जब ऐसे आ गई, जब अभी जो मैंने बताया वो क्रिटिकल एंगल की वो है डेफिनेशन, ठीक है। अब मैं इस पे आ जाता हूँ, तो टी आई आर पे मैं इसे इतना बेंड करवा दूंगा, ये प्लेन से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, प्लेन से रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब जहां जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट कर दी। भाई मैंने तुम्हें तो कर सकता हूँ, ये कर दिया मैंने, ले भाई रिफ्लेक्शन, ले भाई ले रिफ्लेक्शन, जरा रिफ्लेक्शन हो गया, ले अब बोल, तो इसे बोलेंगे टी आई आर, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टी आई आर, ठीक है, ये है अपना टी आई आर, ठीक है। रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये इसकी कंडीशन है क्या, कि जो रे है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम होनी चाहिए, और जो क्रिटिकल एंगल है वो छोटा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस से। 2 कंडीशन है, एक अपनी रे डेंसर से रेयरर जाएगी, और दूसरी जो क्रिटिकल एंगल है वो छोटा होना चाहिए, किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। बस यही है अपना सीन। ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में आ जाते हैं कि कुछ ऑप्टिकल जो तुम्हारे घरों में तारे लगी हुई है उसके बारे में। ऑप्टिकल फाइबर्स टिपिकली इंक्लूड अ कोर सराउंडेड बाय अ ट्रांसपेरेंट क्लैडिंग मटेरियल। तो भाई जो तुम्हारे घर की वायरें होती है ना, उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर पाई जाती है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर होती है ना उसके अंदर क्लैडिंग मटेरियल यूज होता है, और जो लाइट होती है ना वो उसके अंदर, देखो क्लैडिंग मटेरियल यूज है तो लाइट क्या है, वो पागल हो जाती है, वो टीआईआर की तरह, तो हर यहाँ पर है टीआईआर, ले 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 ऐसे से टीआईआर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते रहती है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर तुम्हारे बल्ब में या कहीं पर भी लाइट आ जाती है, समझ गए, ये सीन है मेरे भाई। अब आ जाते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। देखो अब हम पढ़ेंगे लेंसों के बारे में मेरे भाई, ठीक है। लेंस जो होते हैं ना वो रियल इमेज भी बनाते हैं और वर्चुअल इमेज भी बनाते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब इसका फॉर्मूला अपना बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। मिरर वाले का प्लस था, इस वाले का माइनस है, और इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो प्लस होगा, v/u उसमें माइनस था, बस यही फर्क है। आ जाओ अभी क्या करेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है, लेंस होता है स्फेरिकल, वही 3D में अपना स्फेरिकल सरफेस तो अपना वही था, प्लेन कनकेव कनकेव मिरर थे, वे मिरर थे, ये लेंस है, ठीक है। आ जाओ अब बता, तो ये थोड़ा जरूरी है, ये तुम्हारे पूछेंगे पक्का आएगा इसमें। आ गया सवाल, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस, तो लेंस होते हैं बहुत टाइप के, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, ये बच जाते हैं। देखो कन्वेक्स लेंस जो होता है ना अपना, जो कन्वेक्स वाला है वो अपना अच्छा है,
अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, ऐसा है, ठीक है। और कनकेव वाला है वो है स्टाइलिश, लिया हुआ है स्टाइलिश, ऐसा है। ये अपना कनकेव कनकेव, ये अपना कन्वेक्स। कन्वेक्स वाला क्या है, अच्छा है, और कनकेव वाला क्या है, इतना अच्छा नहीं है, स्टाइलिश है, ठीक है। आ जाओ रंग बदल लेते हैं साथियों, रंग बदलने में अलग ही मजा आता है। तो आ जाओ, कन्वेक्स लेंस जो है वो बाय, अगर बाय कन्वेक्स लेंस आ गया तो यानी कि एक अपना ऐसे है प्लेन और आगे वाला ऐसे है, ठीक है, हो गया। इक्वी में क्या है, दोनों आर आर बराबर है, ठीक है। बाय का मतलब क्या है कि दोनों अपना अलग अलग है, अपना अलग अलग है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ऐसे है, ठीक है। इक्वी वाले के अंदर क्या है कि देखो बाय के अंदर इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देखो बाय के अंदर इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। इक्विवेलेंट के अंदर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी, आर आर हो जाएगी, आर आर, ठीक है, क्या हो जाएगी, आर आर हो जाएगी। फिर आ जाता है प्लेनो। प्लेनो के अंदर क्या होगा कि ये अपना प्लेन है और इसके आगे ऐसे है, तो ये वाली तो होगी इंफिनिटी और ये वाली होगी आर। कलर बदलता हूं फिर समझ में आया। और ये वाली होगी अपनी क्या, ये वाली होगी प्लेन और आगे लग गया ऐसे, तो ये तो इंफिनिटी हो गया, क्या हो गया, ये हो गया इंफिनिटी, और ये हो गया अपना आर, ठीक है, ठीक है। आ जाओ आगे। फिर आ जाता है कनकेव कन्वेक्स लेंस। अब कनकेव था अपना ऐसा स्टाइलिश सा और कन्वेक्स था अपना ऐसे, तो अगर अगर क्या होगा, अगर दोनों को जोड़ दिया गया तो ऐसा ऐसा बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। R1 R2 तो ऐसे सी बन जाएगा सी, बस बन गया। अब यही सारी चीजें तुम लोगों को इसके अंदर देखनी है, कनकेव के अंदर। कनकेव अंदर बाय के अंदर होगा अपना ऐसा, ठीक है। इक्वी के अंदर क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे जैसे उसमें था। और प्लेनो के अंदर क्या होगा, एक इंफिनिटी ऐसे और अपना ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और कन्वेक्स के अंदर ये भी मुड़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। पर क्या होगा, कन्वेक्स कनकेव पीछे वाले का सीन चलेगा, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा समझाने वाला था। साइन कन्वेंशन वही है इसका, सेम टू सेम जो पहले है, इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, बस आ जाओ। आ जाओ लेंस मेकर फॉर्मूला, ये फॉर्मूले की डेरिवेशन आती थी, पर आते हैं जनरली एमसीक्यू में भी क्वेश्चन। ये 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस में 1/r2। अब ये कैसे होगा, एफ है फोकल लेंथ, म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर क्या है R1 पहले वाले का होगा और R2 जैसे मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन करा ना, ये इसलिए एक्सप्लेन किया था क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें ये आ गया तो तुम्हें ये सेकंड्स में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बस फॉर्मूला ही तो याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना है तुम लोगों को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। म्यू जी क्या है, जी से मतलब क्या है, ग्लास मतलब है इससे, ठीक है। डब्ल्यू होता तो वाटर होता, ठीक है, डब्ल्यू होता तो वाटर होता। पावर लेंस P इज इक्वल टू पावर ऑफ अ लेंस, दिखाता हूं मैं कैसे निकलता है। वो निकलता है अपना फोकल लेंथ का उल्टा, 1/f कर देंगे तो पावर आ जाएगा। और ये मीटर में होता है कैलकुलेट, मीटर के अंदर। और डायोप्टर, डायोप्टर के लो, ये अपना ऐसा यूनिट है इसकी, इससे कैलकुलेट होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन होगी। और लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू वी वैल्यू, मैंने बताया था पॉजिटिव ही होगा मेरे भाई, पॉजिटिव ही होगा। जीवन में सब कुछ पॉजिटिव ही है तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। अब थिन लेंस कैसे होगा कैलकुलेट, थिन लेंस यानी कि बहुत सारे लेंस आ गए, हमने जोड़ दिया बहुत सारे लेंस, एक ये एक ये एक ये, ऐसे अनलिमिटेड जोड़ दोगे तो ये वाला फॉर्मूला सबकी फोकल लेंथ निकालने को आ गया। तो 1/f(t) यानी कि t यानी कि टोटल लिख दूं मैं चाहूं तो यहाँ, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 1/f3 ऐसे प्लस करते करते 1/fn यानी कि इंफिनिटी तक भी जा सकते हैं मेरे भाई। नंबर ऑफ जितने फोकल लेंथ लेने उतने ले लो, उतने तक चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब लेंथ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस भी दे दिया भाई, इस डिस्टेंस से है तो यही फॉर्मूला लगेगा ऐसा। 1/f इज, अगर दो लेंस है तो उसके लिए है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/f2 माइनस में d बाय 1/f1 प्लस में f2, ठीक है, f1 f2 एंड यहाँ d माइनस के साइन के साथ, जिससे हमारा करेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है तभी निकल जाएगा। और पावर का भी यही फॉर्मूला है, पावर में भी वैसे ही ऐड कर देना है P1 प्लस P2 प्लस P3, और ये नीचे इसका फॉर्मूला दे दिया है, ये इसका नीचे
फॉर्मूला दे दिए हैं। अब आ जाते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप का ग्राफ ये है, बस फॉर्मूला देख लेना, एन पी इज इक्वल टू 1 प्लस में डी बाई एफ। ठीक है, डी क्या है, डिस्टेंस, एफ क्या है, फोकल लेंथ यार, और क्या। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फॉर्मूला ही याद करना है यार। इन्फिनिटी पे बन गई तो डी बाई एफ, और ये डिस्टिंक्ट सॉरी डी डिस्टेंस नहीं है, डिस्टिंक्ट विजन है, वही है डिस्टेंस। बट डिस्टिंक्ट विजन मतलब डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन एक ही चीज है, पर क्या -25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है उसे डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। -25 सेंटीमीटर, यस। आ जाओ, उसे डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। ठीक है, डी तो 1 प्लस में डी बाई एफ, ये हो गया डी बाई एफ। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हो जाएगा ऐसे फोई करके एफ ओ बाय म्यू ए। ठीक है, माइनस का साइन। आ जाओ ऊपर, आ जाओ 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 आ जाओ। फिर अपना और आ गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें एफओ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और एफ क्या है, आईपीस की। आईपीस क्या है, जहां से हम देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, लेंस का ऑब्जेक्ट। फिर आ जाता है म्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस। ठीक है, ऐसे एफओ बाय एफ ई और 1 प्लस में एफ ई बाय डी, ऐसे करके आ जाएगा। ट्यूब लेंथ एल इज इक्वल टू एफओ प्लस में म्यू का एफ ई भी लिखते हैं, तो फूफी करके भी याद हो जाएगा, है ना, फूफा होता है ना, वैसे करके एल इज इक्वल टू फूफी, बस, और कुछ नहीं है। पी इज इक्वल टू 1 बाय एफ होता है, तुम्हें पता ही है। आ जाओ, रेनबो कैसे फॉर्मेट करता है ये जरूरी नहीं था, बस इतना ही था। ओके, अब हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो चुका है। आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, बट सब कुछ कंप्लीट है रे ऑप्टिक्स सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए, एंड दिस इज मोर देन इनफ, एंड यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ थिंग्स अप हियर। सो ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड हम लोग बाद में मिलते हैं। बाय बाय, चैप्टर 10 में मिलते हैं।